काम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। अजीज़ों, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो अहद कदीम की तीसरी शायराना किताब है, और आज हम इमसाल की किताब में से 16वें बाब का मुताला करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई अमीन खुशामदेद। बहुत शुक्रिया। भाई मोइन बशीर खुशामदेद। शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? शुक्रिया। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद। भाई मोइन 16वें बाब में लिखा है, दिल की तदबीरें इंसान से हैं, लेकिन जुबान का जवाब खुदावन की तरफ से है। इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। इस आयत में हम क्या देखते हैं कि जुबान का जवाब खुदावन की तरफ से है? दर हकीकत दिल की ताबीरें इंसान से हैं, यानी इंसान सोचता है दिल की ताबीरें जी, और उसका जवाब खुदावंद देता है और हदायत और रहनुमाई करता है। इस बाब की 9वीं आयत में भी यही बयान है, आदमी का दिल अपनी ये राह ठहरता है, पर खुदावंद उसके कदमों की रहनुमाई करता है। सो जब दीनदार ईमानदार खुदा से रिश्ता रखे और कुछ सोचता और ताबीर करता है, पर इस पर अमल करने के वक्त खुदावंद इंसान की कदमों की रहनुमाई करता है। दूसरी आयत में लिखा है, इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। इसमें आप क्या देखते हैं? जी, इंसान सोचता है कि वो 100% सही कर रहा है, पर मैं कहना चाहता हूँ जो भी वो करता है खुदावंद की नज़र उसको जांचती है। खुदावंद रूहों को जांचता है, वो हर बात की गहराई से वाकिफ़ है। तवारीख की किताब में लिखा है, क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी ज़मीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है ताइन कवी दिखाए। खुदावंद की आंखें देखती हैं, वो अंधेरे को चीरती हैं, वो इंसान के दिल में झांकता है। इसलिए बेहतर है कि हम ये ना समझें कि हम करते हैं वही दुरुस्त है। हमें चाहिए कि सब चीज़ें खुदावंद की हजूरी की रोशनी में देखें। ठीक है, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ खुदा ही को दुरुस्त मेयार ठहराएं। खुदा की मेयार पर सब चीज़ों को जांचे, हो सकता है हम धोखा खा जाएं। हर कोई सोचता है कि वो सही रास्ते पर है, वो सोचता है कि वो सही दुआ और काम करता है। उससे चाहिए कि वो सही मेयार को देखे और जाने कि वो ठीक है या नहीं। खुदावंद रूहों को जांचता है, वो बाइबल के जरिए जांचता है। हमारे पास खुदा का जिंदा कलाम है, उसके मुताबिक देखें कि क्या सही और क्या गलत है। इमसाल में लिखा है कि ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा मौत की राह है। भाई मोइन, तीसरी आयत है, अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। इससे हम क्या सीखते हैं? देखें भाई, किसी भी इरादे में कामयाब होने के लिए हमें ये चाहिए कि हम अपने सारे काम खुदावंद पर छोड़ दें। और उसने ये नहीं कहा कि हम खुद कुछ भी ना सोचें। मसलन अगर कोई तालिब इल्म किसी कॉलेज में जाने का इरादा रखे तो वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए, और तालीम के बाद शादी करना चाहे तो वो किसको चुने, और मंगनी के बाद अगर उसे घर तलाश करने की जरूरत है तो वो कहाँ घर ढूंढे। ये सारे काम खुदावंद के सामने रखे। और हमें चाहिए कि हम खुदावंद के हजूर अपनी मर्जी को ना रखें, बल्कि अपनी जिंदगी में उसकी कामिल मर्जी को पूरा होने दें और सब कुछ उसके सामने रख दें और कहें तेरी मर्जी पूरी हो। जब आप सब कुछ उसके सपुर्द कर दें तो यकीनन खुदा ज्यादा हिकमत रखने वाला है। वो हर चीज को तैयार और मुकम्मल करने पर कादिर है। वो अपने वक्त पर कामिल तौर पर ऐसा करेगा। मैं इसकी एक मिसाल दूंगा। पहले सैमुएल की किताब के पहले बाब में सैमुएल की माँ हन्ना बहुत उदास थी, क्योंकि वो बांझ थी और लोग उसको दुख पहुंचाते थे। पर उसने क्या किया? उसने हिम्मत नहीं हारी। वो उठी और खुदावंद के हजूर गई, यानी कि वो खुदावंद के घर गई और अपनी सारी परेशानियां उसको दे दी। हालांकि सैमुएल के पैदा होने में अभी 9 महीने बाकी थे, और बाइबल यूं फरमाती है कि फिर उसका चेहरा उदास ना रहा, क्योंकि वो फौरन जवाब देता है और काम को पूरा करता है। जो इसकी असल जुबान जानता है कहता है अपने सब काम खुदा उन पर छोड़ दे।
اپنی ساری فکریں اسی پر ڈال دو، ساری فکر مطلب کو اس کو دھکیل دو. جیسے کوئی چیز آپ کو اٹھانے میں بہت بھاری لگے آگے اور دھکیل اس دیں. کو آگے پہنچانے کے لیے آگے دھکیل دے. میں نہ صرف اس کو آگے کی طرف دھکیلتا ہوں بلکہ اپنے کندھے گراتا ہوں خداوند کو تاکہ دیں. وہ خداوند کے پاس جائیں اور خداوند انہیں اٹھائے. اگر میرے پاس ایک کے بعد ایک پریشانی آتی ہے تو ان کو سنبھالنا مشکل ہے. آدمی کا دل فکر مندی سے آدمی دب کا جاتا دل. ہے. لیکن اگر آپ اپنی فکریں خداوند کو سونپ دیں تو ایک ایک کر کے یہ بوجھ چاہے کتنا ہی بھاری ہو، خداوند مجھے اور میرے بوجھ کی اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے. ٹھیک جی کہا؟ بالکل، ایک ایک کر کے. جی بالکل، ساری فکریں نہیں لکھا. ساری یعنی جیسے ہی فکر. کوئی فکر آئے اس کو اسی وقت خداوند پر ڈال دیں، اس کو اپنے پاس اکٹھا نہ کریں. ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. زمین پر انسان کے وجود کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ خدا کو جلال دیں. آپ جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، خدا نے آپ کو اس لیے بنایا کہ اس کو جلال دیں. آپ پوچھیں گے کہ سڑک پر پڑے ایک شرابی کا کیا کام ہے؟ ایک ہوس سے بھرے گمراہ انسان کا کیا کام ہے؟ کیا وہ بھی خدا کو جلال دینے کے لیے پیدا ہوئے؟ جی عزیز بھائیو، وہ سب اس لیے پیدا ہوئے کہ خدا کو جلال بخشیں. شاید آپ کو یہ بات پسند نہ آئے، پر یہ ہمارا خدا ہی ہے جو سب پر سلطنت کرتا ہے. خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. 7ویں آیت ہے، جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے. اس کے دشمن دوست کیسے بن سکتے ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیندار ہمیشہ ستائے جاتے ہیں اور ان سے عداوت رکھنے والے ہر طرح سے ان کی مخالفت محسوس کرتے ہوتا ہیں. ہے کہ یہ آیت پوری نہیں ہوتی. جی ہم موجودہ حقیقت کو کیسے سمجھیں کہ دیندار اپنے دشمنوں کے ہاتھوں ستائے جاتے ہیں، جبکہ بائبل مقدس فرماتی ہے جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بناتا ہے. جی، انسان کے دشمن ہوتے ہیں، صادق کے دشمن ہوتے ہیں. مثلاً حابل کا دشمن قائن تھا، ابراہم کے دشمن تھے. وہ شریر کنانیوں اور فرازینیوں کے درمیان رہتا تھا. اسحاق کے دشمن فلسطین سے تھے. خداوند یسوع کامل اور پاک تھا تو بھی فریسی اس کے دشمن تھے. پر میں کہتا ہوں بے شک ہمارے دشمن ہوں، جب خداوند ہم پر خوش ہو تو وہ ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے دوست بنا دیتا ہے. ہم ان کے ساتھ امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. دوست بنا دیتا ہے، یعنی کہ اس کے دشمن اس کے خلاف کچھ بھی برا نہیں کر سکتے، وہ انہیں دوست بنا دیتا ہے. بھائی کی بات پر میں مزید کہوں گا، ہمیں دو صورتحال میں فرق کرنا چاہیے. یہ پرانے عہد نامے کی بات ہے جہاں خداوند نے لوگوں سے کہا اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے. فرما برداری کریں تو خداوند اپنے لوگوں کو دم نہیں بلکہ سر بنائے گا، پر اگر وہ شریعت کا انکار کرے تو وہ ان کو دم بنائے گا اور سب لوگ ان پر قابض آئیں گے. یہ عہد قدیم میں تھا. عہد قدیم میں غیر قوموں کی مخالفت خداوند کی طرف سے ان کے لیے ایک سزا تھی. اس لیے لکھا ہے جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں، اگر وہ شریعت کے مطابق ہوں تو وہ ان کو سر بنائے گا اور وہ باقی لوگوں پر اختیار رکھیں گے. لیکن موجودہ زمانے میں ہم نئے عہد نامے میں رہتے ہیں، اس میں چیزیں مختلف ہیں. اب ہم اس پر ایمان رکھیں اور اس کی خاطر دکھ بھی اٹھائیں. سو نئے عہد نامے میں دکھ اس بات کی سزا نہیں کہ ہم خدا کی راستی سے جڑے نہیں رہتے اور سیدھی راہ پر نہیں چلے، بلکہ یہ راستی کا نتیجہ ہے کہ ہم دکھ اٹھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم ظلم سہتے ہیں، کیونکہ ہم مسیح کی مانند ہے اور دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے جیسے اس نے مسیح سے نفرت کی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ پرانے عہد نامے کی صورتحال اور نئے عہد نامے میں خدا کے خیالات کو صحیح طور پر سمجھیں. جی، کسی کا اس باب سے متعلق کوئی اور سوال ہے؟ میرا سوال 4 آیت سے ہے. لکھا ہے خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی. ہاں، شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا.
लिहाजा मैं समझ गया कि खुदावन ने शरीरों को बनाया। ये दुरुस्त है या नहीं? जी भाई, हमें चौथी आयत की वजाहत की जरूरत है। मुख्तसर, हम इस असूल को पूरी तख्लीक पर लागू करते हैं। उसी के वसीले और उसी के लिए सब चीजें हैं। मैं इस दायरे को तंग करते हुए उन लोगों की बात करूंगा। यह सायद 43 में लिखा है, जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खल्क किया। शरीरों का क्या? उसने शरीरों को खल्क नहीं किया, क्योंकि खुदावंद शरीरों की हलाकत से खुश नहीं होता। मैं रोमियो के खत का एक हिस्सा इसका क्या पढ़ूंगा। मतलब है कि उसने शरीर को खलक नहीं किया, उसने इंसान को बनाया पर उसे उनको शरीर नहीं बनाया। जी, शरीर नहीं उसने बनाया। इंसान को बनाया पर शरीर नहीं बनाया, सही, क्योंकि उनकी मौत में उसकी जी। खुशनुदी नहीं। ठीक है। रोमियो 9वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है, जी। बस क्या ताजुब है अगर खुदावंद ठीक अपना है। गजब जाहिर करने को अपनी कुदरत आश्कार करने के इरादे से गजब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे नहायत तहम्मुल से पेश आया, बस उनको हलाकत के लिए तैयार नहीं किया, वो खुद उसके लिए तैयार हुए। अगली आयत में ये बात वाज़ेह होती है कि अपने जलाल की बदौलत आश्कार करे कि शरीरों के हवाले से उसने अपनी कुदरत को जाहिर किया। जलाल की बदौलत रहम के बर्तनों के जरिए आश्कार करे जो उसने जलाल के लिए तैयार किए थे। उसने रहम के बर्तनों को तैयार किया, पर हलाकत के बर्तनों ने अपने आप को खुद तैयार किया। ठीक है। आपका कहना है कि इस आयत के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कि खुदावन ने सब चीजें उसके मकसद के लिए पैदा की, सब कुछ अपने जलाल के लिए, लेकिन इनमें से कुछ शरीर बन उन्होंने गए। खुद को शरारत के उसने लिए उनको तैयार शरीर किया। नहीं बनाया, बल्कि जी। उन्होंने खुद शरारत का रास्ता अपनाया। जो शरीर हैं वो आसमान पर नहीं जाएंगे। खुदा अदालत के दिन उनकी अदालत करेगा, ये ये भी उसका खुदा जलाल के है। जलाल के लिए है। यानी जब खुदावंद अदालत के दिन शरीरों की अदालत करेगा तो उसको जलाल मिलेगा। जी। जब वो गुनाह को बचाए तो उसको जलाल मिलेगा। दोनों सूरते हाल में खुदा को जलाल मिलता है। उसने सब कुछ अपने जलाल के लिए पैदा किया। जिन्होंने अपने लिए शरारत का रास्ता चुना, खुदा उनकी अदालत करेगा और उसको जलाल मिलेगा। जी बिल्कुल। मसलन फरौन, सही। खुदाम ने उसे कहा मेरे लोगों को जाने दे, पर उसने कहा मैं खुदाम को नहीं जानता, मैं बनी इसराइल को जाने नहीं दूंगा। खुदाम ने कहा मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया कि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं, और लोग वहां से निकले। सही भाई। फिर 18वीं आयत में लिखा है, हलाकत से पहले तकब्बुर और जवाल से पहले खुदबीनी है। मस्कीनों के साथ फरोतन बनना मुतकब्बरों के साथ लूट का माल तकसीम करने से बेहतर है। तकब्बुर और खुदबीनी, फरोतन और खाकसार, इससे हम क्या सीखते हैं? तकब्बुर से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये आगाज से मौजूद है, क्योंकि शैतान शानदार मखलूक थी, लेकिन वो तकब्बुर में गिर पड़ा, और अफसोस कि उसने सबसे खूबसूरत तख्लीक में भी इस तकब्बुर को डाल दिया। उसने कहा तुम खुदा की मानंद बन जाओगे, और इंसान ने मान लिया। यूं इंसान के अंदर तकब्बुर आ गया। और ज़बूर की किताब में हम ये पढ़ते हैं कि खुदावंद को बहुत सी चीज़ों से नफरत है, खास करके 15 चीज़ों से, जिनमें पहली चीज़ तकब्बुर है, क्योंकि ये इंसान के फ़ख्र का बाइस है। जी। ना सिर्फ इससे इंसान खुद पर फ़ख्र करने लगता है, बल्कि वो खुदा को भी फिर अहमियत नहीं देता। भाई अमीन, आपने कुछ देर पहले कहा कि आजकल बातों के दिन हैं। बहुत से लोग बातें करते हैं। बहुत सी फ़ोन की कंपनियां आजकल के दौर में लोगों को बहुत से पैकेजेस देते हैं ताकि वो जितनी चाहे लंबी बात कर सकें। इसमें उनके पूरे दिन के मंसूबे भी मौजूद होते हैं। मैं पूछना चाहूँगा, क्या हमें कहीं भी कुछ भी कहने की इजाज़त है या मेहरबानी के अल्फाज होते हैं? जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, हमें कहीं भी कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है, बामौका बात क्या खूब है, अच्छा है कि बात करने के लिए मौका और अल्फाज को चुन लिया जाए। बामौका बातें रुपहली टोकरियों में सोने के सेब हैं। दो तरह की बातें हैं, दिल पसंद और बुरी बात। बुरी बात की मिसाल बेतातल बोलना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि तलवार काटती है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, बेतातल बोलने की बातें तलवार की तरह छेदती हैं, लेकिन दानिशमंद की जुबान सेहत बख्श है। यहाँ लिखा है, दिल पसंद बातें शहद का 24वीं छत्ता आयत है। देखें, दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है, वो जी को मीठी लगती हैं और हड्डियों के लिए शिफा है। दिल पसंद बातें लोगों के लिए हौसला बख्श हैं। हमें चाहिए कि एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, पर मैं उसको मुख्तलिफ नुक्ते नज़र से देखता हूँ।
دل پسند باتیں صرف وہ نہیں جو ایک دوسرے سے کرتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو کلام میں موجود ہے۔ تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا، اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھی۔ خدا کا کلام میٹھا ہے، اسے ہر جگہ پر پھیلائیں۔ زبور 19 میں لکھا ہے، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہے۔ خدا کا کلام شفا دیتا ہے، لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ جو لوگ عین فعل کے وقت پکڑی ہوئی عورت کو یسوع کے پاس لائے، اس نے کہا جا پھر گناہ نہ کرنا۔ جب شاگرد خوفزدہ ہوئے تو اس نے کہا خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ گناہ گار عورت نے اپنے آنسوؤں سے یسوع کے پاؤں دھوئے، اس نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، جا سلامت چلی جا۔ اس کے لبوں پر مہربانی تھی۔ جی ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید ناظرین، ہم امثال کی کتاب کے 16ویں باب کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ بھائی معین، 27ویں آیت ہے، خبیث آدمی شرارت کو کھود کر نکالتا ہے اور اس کے لبوں میں گویا جلانے والی آگ ہے۔ خبیث آدمی کون اور اس کے کیا کام ہیں؟ دراصل آدمیوں میں سب سے بدترین آدمی خبیث آدمی ہے، کیونکہ اگر اسے سامنے کوئی برائی نہ ملے تو وہ ڈھونڈتا ہے، وہ رکتا نہیں، وہ منصوبہ باندھتا اور کھودتا ہے۔ وہ ہر وقت لوگوں کو برا کہنے اور اختلاف پیدا کرنے کے موقع ڈھونڈتا رہتا ہے۔ وہ ان کی غیبت کرتا اور ان کے خلاف لوگوں میں منفی باتوں کو پیدا کرتا ہے۔ اور بھائیات، افسوس کے لوگ اپنے کانوں سے ایسی باتوں کو سن کر ان پر رد عمل دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ ایسی باتیں سننا پسند کرتے ہیں، وہ باتیں جو پہلے وہ سن چکے ہوں، اور پھر وہ انہیں اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اور سلیمان نے ایسے لوگوں کے لیے کہا، شمالی ہوا می کو لاتی ہے اور عیب گو زبان ترش روی کو لاتی ہے۔ اور ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ملتے ہوئے ان کے ساتھ غصے سے پیش آئیں، ان کے غلط رویے کو محدود کریں اور ان کو روکیں۔ ٹھیک ہے، تاکہ خامیاں بانٹی نہ جائیں۔ جی، کہنے اور سننے والوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، ان کو جواب نہ دیں۔ اگر کہنے والے کو کوئی سننے والا نہ ملے تو یقیناً وہ خود ہی چپ ہو جائے گا۔ جی ہاں، بالکل، اس طرح نقصان بہت کم ہوگا۔ جی، اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ بیکار آدمی عبرانیوں میں بلائل کا آدمی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور اس کے الفاظ بیکار ہوں اور بے فائدہ۔ جی بالکل، اس کے الفاظ بے فائدہ ہوں اور اس کو اپنے بیکار اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ صحیح۔ بھائی امین، 31ویں آیت میں اس کا خوبصورت نتیجہ موجود ہے۔ سفید سر شوکت کا تاج ہے، وہ صداقت کی راہ پر پایا جائے گا۔ اس نے سفید سر کی بات کی، کیا وہ شوکت کا تاج ہے؟ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ دیندار انسان زندگی صداقت اور راستی کے ساتھ گزارتا ہے، خدا کا خوف مانتا ہے اور اس کو خوش کرتا ہے۔ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو سفید سر اس کے لیے شوکت کا تاج ہوتا ہے۔ اس کے برعکس شریر بوڑھا ہو کر موت سے ڈرتا ہے، اس کو ابدیت سے خوف آتا ہے۔ جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر رہے، پر دینداروں کی زندگی میں خدا کی بھلائی کی گواہی دیتی ہے۔ زبور 92 میں وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے، تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں ہے۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کی راہ پر چلتا ہے، کیونکہ اس کے سفید بال شوکت کا تاج ہوں گے۔ مطلب کہ سفید بال یہ ظاہر کرتے ہیں کہ زندگی اپنے اختتام پر ہے، اور اس سے ایماندار کو خوشی اور شادمانی ملتی ہے کہ وہ سفر ختم کر کے خداوند کے ساتھ ہوگا۔ لیکن گناہ گاروں کو سفید سر خوف زدہ کرتا ہے، اس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں اسے ملے تمام مواقع اب ختم ہونے کو ہیں، لیکن خداوند کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا خوبصورت ہے۔ جب کسی جگہ پر کوئی کام سے ریٹائر ہونے کو ہو تو اتنے سال وہاں
खिदमत करने पर उसको उसकी कीमत मौसूल होती है। लेकिन इसी तरह जो ईमानदार अपनी जवानी खुदाउन की खिदमत करने में गुजारे तो उसको खुदाउन की तरफ से अजर मिलता है। इसका अजर उनको कब मिलता है? यकीनन ये मसीह की अदालत से पहले होगा, जब वो अपने मुख्तार होने का हिसाब देगा कि उसने इस जमीन पर कैसी जिंदगी बसर की है। शायद वो फख्र करे या शर्मिंदा हो कि उसने अपनी सारी जिंदगी दर हकीकत किसके लिए गुजारी है। पौलुस ने अपनी खिदमत के आखिर में कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो उसने ताज जमीन रखा पर हुआ होते है। हुए ये सब कुछ देख जी। लिया, ये उसका फख्र है। सही। जिंदगी कितनी खूबसूरत है, वो जिंदगी जो खुदाउन की खिदमत में गुजारी जाए। तुम्हारी मेहनत खुदाउन में बेफायदा नहीं है। भाई अमीन, जैसा कि आपने कहा, सफेद बाल लोगों को खौफजदा करते हैं क्योंकि ये एहसास दिलाती है कि जिंदगी खत्म होने को है। लेकिन हमारे लिए ये याद दहानी है कि यहाँ से जाकर हम खुदाउन के घर में रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। भाई अमीन, 33वीं आयत आखिरी है, कुरा गोद में डाला जाता है, पर इसका सारा इंतजाम खुदाउन की तरफ से है। कुरा डालने के अमल के मुतालिक बताइए। दर हकीकत पुराने अहदनामा में कुरा डाला जाता था ताकि खुदा के ख्याल को जान सके। मसलन 9.5 कबीले कनान के मुल्क में आए जो यशुआ ने कुरा डालकर दरमियान में बांटा। कफारा के दिन पर 2 बकरे होते थे, एक खुदावन के लिए और दूसरा अजराइल के लिए। दर हकीकत सरदार काहिन कुरा डालता था कि कौन सा जानवर खुदा का हो और कौन सा अजराइल का। जब यूना कश्ती में था तो उन्होंने कुरा डाला और खुदावन ने पुराने बताया अहदनामे में ऐसा और था। खुदावन ने बताया कि ये यूना की वजह से हुआ है। नए अहदनामा में सिर्फ ये शुरू हुआ है कि रूहुल कुद्स की आमद से पहले जब 11 शागिर्दों ने यहूदा इस्करियोती की जगह 12वें शागिर्द को चुना तो उन्होंने 2 लोगों के चुनने के बाद कुर्रा डाला। वो मितिया के नाम का निकला। पुराने अहदनामा में कुर्रा इसलिए डालते थे कि खुदावंद की मर्जी जान सकें। आज खुदा के ख्याल और मर्जी जानने के लिए उसका कलाम और रूहुल कुद्स मौजूद है। इस वजाहत के लिए शुक्रिया। अब हम जानते हैं कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। जी, आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? जब हम जिंदगी में मुश्किलात का सामना करें तो सिर्फ यही कहें कि ए खुदावंद मुझे बता कि मैं क्या करूं। दरअसल हमें खुदावन से ये पूछना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहता है। जब परेशानी आए तो उनको अपने पास ना रखें बल्कि खुदावन को दे दें, क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। मैं उन लोगों को देखती हूँ जो दूसरों की खिदमत करते हैं। जब उनको तारीफ या बड़ाई ना मिले तो वो बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्होंने इस पर बहुत वक्त लगाया होता है। पर अगर ये काम खुदावंद के लिए होता तो खुदावंद उसका अजर उनको देता और खुदावंद ही उनको तसल्ली देता है, यूं वो परेशान ना होते। सही। हमने बुढ़ापे की बात की, ये रास्ते की राह में है। मुझे एक दोस्त की रिटायरमेंट पार्टी याद आ गई। वो रो रही थी क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि अब क्या करे, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी यही नौकरी की थी और कुछ महीनों में वो वफ़ात पा गई। इससे मुझे बहुत परेशानी हुई क्योंकि मुझे लगा मेरे साथ भी ऐसा ही होगा और मेरा भी यही नतीजा होगा। पर जो खुदा के लिए काम करें उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनका जोर नया होता जाता है और वो ज़िंदगी के आखिरी आयाम तक काम करते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। खादमीन का खुदा भी आपको शुक्रिया। बरकत दे। अगली किस्त में हम अपने मुताले को जारी रखेंगे। आमीन। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में इस बात के साथ आपको खुदा हाफिज कहता हूँ। इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। जैसा हमने इस किस्त में कहा कि हर ईमानदार सोचता है कि वही 100% दुरुस्त है, लेकिन अगर आप जानना चाहें कि आप सही हैं या गलत, आपकी दुआ और आपका काम सही है या गलत, आपका तरीका ठीक है या नहीं, तो आप खुदावंद के पास लौटें। वही रूहों को जांचता है, उसका एक ही मयार है। खुदावंद के पास अपनी जिंदगी को लाएं, वो आपको बताएगा कि आपकी जिंदगी किस तरफ जा रही है। इसका एक ही रास्ता है, यानी मसीह और मसीह की कुर्बानी। क्या आपने मसीह को कबूल किया है? क्या मसीह की सलीब पर किए काम में पनाह ली है? अगर आप मसीह को कबूल करें और सलीब पर किए उसके काम में पनाह लें तो आप खुदावंद के फर्जंद हैं, और अगर आप मसीह के पास नहीं आए तो आप खतरे में हैं। इससे पहले कि मौका खो जाए, खुदावंद के पास लौटें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।
داء الخطية استشرف فيا حتى شربت الإثم كما كان المذاق في الحلق حلوا وفعله في القلب شقاء. أدمنت شري حتى يئست، هل من شفاء بعد العمى؟ أنت رجائي، أنت شفائي من كل دائي، أنت الدواء. طال ابتعادي زاد عنادي، توبني ربي حتى أتوب، بروحك انزع عني القساوة، بكتني واجعل قلبي يذوب. مهما يكون اسمي عظيما، دم المسيح يشفي العيوب، فاسترني واغسل أدران قلبي، وارحمني يا غافر كل الذنوب، وارحمني يا غافر كل الذنوب.